मेरे पास गोल्ड की मार्केट का चार्ट ओपन है। इससे पहले कि हम टेक्निकल एनालिसिस करें, फॉरेक्स फैक्ट्री पे नेक्स्ट वीक में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। वेडनेसडे को हमारे पास इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा, ठीक है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो 11:30 बजे हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी वो वाली है। तो पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इससे पहले जो इंटरेस्ट रेट है वो 3.75 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब पहली बात तो ये है कि क्या इंटरेस्ट रेट चेंज होगा? तो इंटरेस्ट रेट न चेंज होना जो है, इसके 60% चांसेस हैं कि इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा। और नेक्स्ट 40% में से 25% चांस है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो सकता है। मतलब इंटरेस्ट रेट कट होने का चांसेस सिर्फ 15% बचते हैं। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, जो कि मे बी 3.5% है। और इन्फ्लेशन जो है वो 2% पे होना चाहिए, जो आइडियल जो कंडीशन है। अब अगर क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता, ठीक है, 3.75% ही रहता है, तो डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट से भी ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फेड चेयर है, वो क्या बात कर रहा है। अब अगर फेड चेयर ये बात करता है कि हम अभी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हम मज़ीद आने वाले वक़्त में इंटरेस्ट रेट को जो है ज़्यादा ही रखेंगे, इसको हम कट नहीं करते। तो इसका मतलब है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, ये याद रखना है, ये नंबर 1 है। नंबर 2 हमारे पास क्या है, अगर वो ये कहता है कि ठीक है, अभी हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम अभी जो इन्फ्लेशन है, वो कंट्रोल में आ रही है, कम हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कमिंग्स मंथ के अंदर हम इंटरेस्ट रेट को क्या करेंगे, कट करने के चांसेस हैं हमारे पास। तो ऐसी सूरत कि जब आने वाले वक़्त में इंटरेस्ट रेट को हम कट करने के चांसेस हो सकते हैं, तो ऐसी अगर वो बात करेगा, तो फिर डॉलर वीक होगा और गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो ज़्यादा चांसेस क्या हैं, जो पॉइंट नंबर 1 है कि इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन अभी भी 3.5% है, वो ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हो रहा, और नेक्स्ट आने वाला इंटरेस्ट रेट भी ना चेंज होने का जो है हमारे पास अंदाज़ा यही है, इसी के चांसेस हैं। तो अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, ठीक है? और ये न्यूज़ जो है ना गोल्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गोल्ड अभी हमारे पास एक देखें नेक्स्ट 3 वीक से, सॉरी लास्ट 3 वीक से हमारे पास क्या है, एक रेंज कर रहा है। तो इस यही न्यूज़ डिसाइड करेगी कि वो किस तरफ को उसने मज़ीद आगे पुश करना है। अब मेरे पास जो है वो डेली टाइम फ्रेम ओपन है। डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस करूँ तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल एरिया नंबर 1 है। लास्ट 3 वीक से गोल्ड ने स्ट्रक्चर चेंज नहीं की। ये एरिया नंबर 1 और ऊपर वाला एरिया नंबर 2 है, और इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त जो एरिया मौजूद है, हमारे पास ये वाला है, जिसको अभी तक मार्केट ने टेस्ट नहीं किया। ख़ैर वो बहुत दूर है, हम नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं। अब इस पिछले 3 वीक में से मैंने इस एरिया को डिस्कस किया था, जब मार्केट हमारे पास यहाँ पे थी, तो मैंने डिस्कस किया था कि ये मार्केट को स्टॉप करेगा, यहाँ से हमें सेल में बैठना पड़ेगा यहाँ तक, अब जाकर वो स्ट्रीम देख सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैंने कहा जब तक ये एरिया इसका ब्रेक नहीं होता ये एरिया, तो फिर मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है? तो साथ में ये इसने स्विंग फेलियर यहाँ पे किया था, ठीक है? तो फिर इसके नीचे यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक की थी, इसके नीचे अभी तक मार्केट ने क्लोज़ नहीं किया था, तो फिर अंदाज़ा यही था कि अब हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। लेकिन अब लाइव फ़ोरकास्ट में, ठीक है, वेडनेसडे वाली जब ये कैंडल बन रही थी, डेली वाली, तो मैंने ये बताया था कि अगर मार्केट इस एरिया को टेस्ट करती है और फिर क्लोज़ कहाँ करती है, इस कैंडल के अंदर, इस कैंडल के अंदर, तो अगली कैंडल आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है? मैंने ये बात वहाँ बोली है कि नहीं बोली, आप जाकर क्लियर कर सकते हैं कि अगली कैंडल फिर सेल में बनने के ज़्यादा चांस है, और फिर अगर मार्केट नीचे आई, ठीक है? हालाँकि ये एक स्पॉट है, ये वाला एक ऊपर वाला एरिया और एक ये नीचे वाला, इसके अंदर गोल्ड रेंज कर रहा है। लेकिन हम इस पज़ल को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फिर अगर ये नीचे आई, तो फिर हमारे पास इसका ये चांसेस है कि मार्केट क्या करे, कि मार्केट इसके नीचे विक लगाए, ठीक है? हालाँकि
वीकली टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड की स्ट्रक्चर यहाँ से सेल हुई है, ये याद रखना, यहाँ से वीकली भी सेल में है। लेकिन जब तक गोल्ड इसके नीचे विक नहीं लगाता, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। हो सकता है यहाँ तक जाए, लेकिन यहाँ से ऊपर जाना इसका मुश्किल लग रहा है। इसके नीचे विक लगाए, फिर हमें अंदाज़ा हो सकता है, फिर कोई और स्ट्रक्चर डिज़ाइन करे तो गोल्ड ऊपर निकल जाए लॉन्ग टर्म में, लेकिन फंडामेंटल्स ही की बेस के ऊपर गोल्ड ने ऊपर जाना होगा। ठीक हो गया? अच्छा, अभी तक तो फंडामेंटल्स डॉलर के हक में है और दोबारा वार का दोबारा शुरू होना ये एक पज़ल बना दिया। हालाँकि वार जब होती है तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जो फ़ियर आ जाता है एक तरह से सिचुएशन आ जाती है, तो फिर इस दफ़ा जो है वो गोल्ड ने क्या किया, एक जो है फ़ॉल करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताता हूँ, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? ये मेरा एक स्ट्रेटजी के मुताबिक एक मेरा ये एक अंदाज़ा था। अभी अगर अब छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे जाके देखेंगे कि गोल्ड ने किस तरफ मूव करना है, क्योंकि अभी मार्केट ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, तो दोनों तरफ छोटे टाइम फ्रेम में गोल्ड हमें अच्छी मूव देता जा रहा है। अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आती है, यानी कि अगर हमारे पास मार्केट क्या यहाँ पे दोबारा आती है, नंबर 1, क्या यहाँ से हमारे पास यहाँ तक पहुँचती है? ऐसी दोनों सिचुएशन अगले वीक में देखेंगे। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, ऊपर वाले स्ट्रक्चर को ये टेस्ट नहीं करेगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताता हूँ। यहाँ देखिएगा कि इस वक़्त एक और चीज़ यहाँ जो मार्केट में बन रही है, वो कुछ इस तरह की चीज़ है। एक वेज टाइप का पैटर्न बन रहा है ये वाला। 4 आवर में ये और अच्छा क्लियर बन रहा है, ये चीज़। पता नहीं इसका क्या वेज टाइप, वेज तो है नीचे उस तरफ होता है। ये चीज़ बन रही है। ठीक हो गया? अब इसको देखते हुए भी हमारे पास गोल्ड को यहाँ आना चाहिए, फिर इसको जब मर गोल्ड ने अगर क्या किया, मैं 4 आवर में इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा-सा और क्लियर करके। अब हमारे पास क्या है कि अगर गोल्ड क्या करे, इसके नीचे अगर डेली कैंडल क्लोज़ कर दे, अगर आ जाता है, तो फिर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, गोल्ड मज़ीद नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज़ कर देना इस लाइन के नीचे, तो फिर दोबारा इसी के टेस्ट के ऊपर हम हो सकता है सीधा यहाँ विक लगा लें। अगर यहाँ विक लगा लें, तो फिर डेली में बाय में स्ट्रक्चर कन्वर्ट करें और या फिर इसी एरिया को ब्रेक करें। मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रक्चर को नीचे शिफ्ट करें, यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक करें, इसी की हाई को करें, तो फिर हम ये थोड़ा-सा आगे दूर की बात है, तो फिर हम गोल्ड कह सकते हैं कि गोल्ड बाय में निकले। ठीक है? अब हम जाते हैं किसकी तरफ, 4 हावर में देखते हैं कि किस तरह की कंडीशन है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया 4 हावर। आप देखें यहाँ पे ये पैटर्न क्या है, और ज़्यादा बेहतर हमें नज़र आ रहा है। इस पैटर्न में ये रहता है कि देखें गोल्ड क्या कोई भी मार्केट क्या करती है कि मार्केट ऐसे एक बड़ी वेव्स, छोटी वेव्स हमने देखी नहीं, एक बड़ी मूव ऐसे 3 ऊपर की तरफ, फिर दोबारा हमारे पास ऐसे बड़ी वेव ऐसे 1 2 फिर 3 नीचे की तरफ। ठीक है? ये इतनी बड़ी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, हमें थोड़ी बड़ी मूव देखनी है। अब फिर उसके बाद क्या होता है, दोबारा 1 2 फिर 3 ऊपर की तरफ। इसी चीज़ को देखते हुए हम दोबारा यही समझ रहे हैं कि ये 1 हो सकता है यहाँ तक, या यहाँ तक ये 2 और फिर ये ऐसे। फिर ये दोबारा 1 2 और फिर ये इस तरह से। ठीक है? फिर ये दोबारा इस तरह से ऐसे रेंज में शायद 1 2 3 4 5 टू 6 टाइम ऐसे करता है और फिर ये दोबारा यहाँ से निकल जाए। इस तरह की कंडीशन हमारे पास ये सिचुएशन गोल्ड के अंदर बन सकती है। तो यहाँ पे गोल्ड है तो ऐसी सिनेरियो हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ तक गोल्ड दोबारा आ सकता है। फिर इसको ब्रेक करे तो फिर हम कह सकते हैं नीचे वेट लगाए। तो इस सारे सिनेरियो को सामने रखते हुए हम 4 आवर में भी इधर से सेल की बात कर सकते हैं। चाहे वो वेव यहाँ से नीचे आए, चाहे वो यहाँ से नीचे आए। तो इसके ऊपर सारा आपका फ़ोकस होना चाहिए। तो चलें, अब हमारे पास क्या है, मैं सारी की सारी ड्राइंग को रिमूव करता हूँ। अब हम क्या करते हैं, 4 आवर स्ट्रक्चर लगाते हैं। अब 4 आवर में अगर मैं स्ट्रक्चर लगाऊँ तो याद रखना 4 आवर डिफरेंट ब्लॉक में डिफरेंट होता है। लेकिन आप याद रखना वो 4 आवर स्ट्रक्चर देखना, मैं एफएक्सएम के चार्ट देखता हूँ जिसकी 4 आवर स्ट्रक्चर अलाइन करती है गोल्ड फीचर चार्ट, GC1 चार्ट आप लेके सर्च करना तो वो उसके साथ अलाइन करती है। बाकी छोटे टाइम फ्रेम में ओंडा, एफएक्सएम
और जो मेरा एक्स का है वो सारा का सारा जो है उसको मैं साथ में लाइन करके देखता हूँ। जहाँ मेरा एयर लेवल हुआ तो मैं सबको पहले सब पे चेक करता हूँ कि क्या वहाँ पर ये चीज़ सेम है। अच्छा, अब 4 आवर में यहाँ से स्ट्रक्चर क्या हुई है, यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुई है। ठीक हो गया? अब हमारे पास क्या है कि अगर मार्केट यहाँ आ जाती है, यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, क्या चीज़? आप इस जगह पे आप नज़र रखें, ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास क्या चीज़ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सप्लाई है। तो मार्केट क्या कर सकती है कि मार्केट अगर यही वेव जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये अगर बताएँगे कि ऊपर आपने किस तरह प्ले करना है, 1 आवर में जाकर बताऊँगा, 15 मिनट में बताऊँगा। लेकिन अगर इधर से ऊपर निकलती है ना, तो ये एक अच्छा सेल ज़ोन होगा वापस नीचे के लिए, नंबर 1। ये नंबर 1 हो गया। हाँ, अगर ठीक है यहाँ से रिट्रेस लेगी, लेकिन हो सकता है यहाँ से फिर दोबारा मूव करके आप बाय में तब तक, चूँकि हमारा मेन चीज़ तो स्ट्रक्चर ही है, हम स्ट्रक्चर के साथ ही ट्रेड लेते हैं। बाकी जो पैटर्न देखते हैं वो सारा कुछ हम अपनी डायरेक्शन क्लियर करने के लिए देख लेते हैं कि ठीक है यहाँ से इस तरफ मूव कर सकता है। अब अगर प्रॉपर्ली गोल्ड इसको ब्रेक करता है ना, तो 4 आवर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगी फिर, ठीक है? लेकिन जिसका थोड़ा अंदाज़ा हमें कम ही लग रहा है, तो ये पैटर्न नंबर 1 है, ठीक है? दूसरा ये है कि अगर हमारे पास इसको ब्रेक कर देता है, अगर ये इधर से ऊपर जाती है ना, ठीक है? यहाँ मैं बताऊँगा, ठीक है ना? यहाँ से अच्छा प्रेशर तब आएगा, ठीक है? वॉल्यूम वालों के हिसाब से मैं वॉल्यूम पे ट्रेड नहीं करता, यहाँ से एक अच्छी ट्रेड बन रही है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर इसको यहाँ से नीचे ब्रेक करता है ना ऊपर ना, हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन आप देखें आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो फिर 4 आवर जो है वो बाई में हो जाएगा। अब मज़ीद गोल्ड फिर भी ऊपर निकल सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या ऐसा होगा? ऐसा होता नज़र बहुत कम आ रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ आ गया, नंबर 1। ये तो 4 आवर में आ गया, लेकिन यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब ज़रा इस चीज़ को आपने समझा जो मैं अभी बता रहा हूँ, वो क्या है? वो ये है कि आप देखें थोड़ा-सा वो जो चीज़ है यहाँ पर थोड़ी-सी वीक बन रही है, लेकिन ऐसा होता है कि ये हमारे पास एक डिमांड कैंडल है। अब इसमें बहुत सारे हमारे पास डिमांड कैंडल है। बहुत सारे डिमांड एरिया हैं। ये डिमांड एरिया है, ये डिमांड है, ये डिमांड थी जो कि ब्रेक हुई। अब इस डिमांड के सामने सप्लाई बनी और इसके ऊपर गैप था। ये एक अच्छा सेलिंग एरिया होता है। इस बात को याद रखना। लाइव में मैंने बताया था कि अगर हमारे पास 4 आवर की दूसरी कैंडल, एक ने तो बाय क्लोज़ किया, अगर दूसरी कैंडल इसके अंदर क्लोज़ करती है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट सेल करता। लेकिन क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ, तो इससे मुझे खदशा लग रहा है कि गोल्ड हो सकता है यहाँ पुश ना कर जाए, ठीक है? तो सेलिंग एरिया तो है फिर भी, ठीक है? यहाँ भी ऐसा ही है, एक डिमांड उसके सामने सप्लाई, ठीक है? तो ये भी एक अच्छा, फिर अगर ऊपर चलेगी तो ये कितना अच्छा एरिया बन रहा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर एरिया भी है। अच्छा, तो इस सिचुएशन को कि ये सेलिंग एरिया है सामने रखते हुए, आपने यहाँ से अगर सेलिंग करनी है तो फिर कैसे करनी है? तो पहले ये सिनेरियो नंबर 2 को मैं यहाँ पे रखता हूँ, कि यहाँ क्या होगा? आप जाएँगे 15 मिनट के अंदर। अब 15 मिनट के अंदर जा कर के आप स्ट्रक्चर लगाएँ तो 1, ये 2, ये 3, अगर इसके नीचे एक कैंडल भी क्लोज़ करती है, मंडे की सुबह कहीं भी मार्केट गैप अप, गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो वो स्ट्रक्चर्स को ब्रेक कर देती है। हो सकता है इधर से ऊपर निकल जाए। लेकिन अगर ब्रेक करती है इसके नीचे, तो 15 मिनट सेल में स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन बेहतर होगा कि इस एरिया को ब्रेक करें, क्योंकि ये बायस एरिया है, मैं बताऊँगा। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है, इसको ब्रेक करती है वापस 15 मिनट के टेस्ट के ऊपर, आप सेल हैं कहाँ तक? पहले यहाँ तक। ये ब्रेक होने के बाद फिर आप नीचे एरिया तक। ये सिनेरियो नंबर 2 है 4 आवर का, जो 4 आवर अगर सेल में प्ले करना है, कौन से एरिया को देखते हुए मैंने ये बताया? इसकी ये चीज़ देखते हुए, क्योंकि ये अच्छा प्ले करती है। ये बेहतर होता कि इस पूरी रैली के अंदर अगर 2 डिमांड होती, एक होती, तो और ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ये जब इसने ब्रेक कर दिया तो मुझे खदशा ये लग रहा है कि क्या ये यहाँ पे ना जाए, क्योंकि जब नीचे मार्केट आई है, तो मार्केट आप देखें, मार्केट हालाँकि सेशन जो हमारे पास कौन एशियन सेशन था, मार्केट ने यहाँ से बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी लगाई है और जो नीचे आने वाली लिक्विडिटी है वो यहाँ इंजेक्ट हुई है। जो यहाँ से ऊपर रैली गई थी ना, वो लिक्विडिटी यहाँ से इंजेक्ट हुई थी। मैं 1 आवर में जाकर के ये चीज़ आपको बताता हूँ। तो यहाँ लिक्विडिटी से इंजेक्ट हुई थी तो मार्केट यहाँ पे जाकर वापस नीचे आ सकती है। ये आप गौर से अगर मार्केट को देखें, अगर आप बार-बार चार्ट देख रहे हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। ऊपर जाने के लिए मार्केट ने यहाँ इंजेक्ट की थी लिक्विडिटी सारी की सारी।
इसके अंदर ये जो सारे का सारा ये जो हमारे पास डिमांड है। फिर मैं इंतज़ार करता रहा कि दोबारा टेस्ट करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ भी टेस्ट नहीं किया, फिर यहाँ स्ट्रक्चर टेस्ट नहीं किया, तो अंदाज़ा हो गया था कि मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके इन एरियाज़ को सब सारी लिक्विडिटी लेने आएगी। तो अब हमारे पास 1 आवर के स्ट्रक्चर थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि ये क्या है। थोड़ा-सा इस तरह इसने स्ट्रक्चर को चेंज किया है। ये 1 आवर की स्ट्रक्चर थी, इसने रिट्रेसमेंट यहाँ लगाई थी। थोड़ा-सा यहाँ से एक अलग सा पैटर्न बना हुआ है, ये 1 आवर की स्ट्रक्चर थी। जिसको टेस्ट किया मार्केट ने, एक दफ़ा ब्रेक किया और दोबारा टेस्ट किया, मार्केट ऊपर गई। अच्छा एरिया था 30 मिनट के अंदर ये बाइंग के लिए। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पे 30 मिनट लगाऊँ तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ज़रा अजीब लगेगी, क्योंकि मार्केट ने कुछ ऐसा पैटर्न डिज़ाइन कर दिया कि 30 मिनट का स्ट्रक्चर एरिया ऊपर, ये हर दफ़ा नहीं होता, ये था। मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल बाहर क्लोज़ की, दूसरी अंदर क्लोज़ की, यहाँ से सेल, ठीक हो गया। कन्फर्मेशन के साथ हमने सेल भी की है। अच्छा, अब फिर दोबारा देखो इस एरिया को ब्रेक किया मार्केट ने, वापस इसका टेस्ट के बाद फिर बाय हुई है। अभी हमारे पास 1 आवर और 30 मिनट को हम फिर यही एरिया काउंट करेंगे, ये वाला ऊपर वाला 1 आवर में भी। अब अगर हमारे पास अभी ये बाइंग एरिया 30 मिनट और 1 आवर के बाइंग जो एरिया के ऊपर है, लेकिन डेली सेल में है, वीकली 4 आवर सारे सेल के अंदर है, लेकिन हम इस जगह मार्केट को जाते हुए देख रहे हैं। इसके अंदाजे के मुताबिक हम अगर ऊपर यहाँ से बाय में बैठेंगे तो कैसे करेंगे? तो अगर हम यहाँ से बाय में बैठेंगे तो फिर अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो हम यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये एरिया हमारे पास एक अच्छा दोबारा मार्केट को ये रिजेक्ट करेगा नीचे की तरफ। ठीक है, बेहतर है कि अगर मार्केट इसके नीचे विक लगाए। अब मैंने कहा था इसको ब्रेक करेगी, 15 मिनट स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, तो आप यहाँ से सेल में यहाँ तक बैठेंगे। वो सिनेरियो नंबर 2 था। सिनेरियो नंबर 3 क्या है कि यहाँ के हमारे पास क्या है कि अगर मार्केट इसके सिर्फ विक लगाए, इसको ब्रेक ना करे और दोबारा या एक कैंडल नीचे क्लोज की दूसरी अंदर क्लोज कर दे, एक नीचे दूसरी अंदर 30 मिनट की, यहाँ से अच्छी बाइंग ट्रेड बनेगी कि किससे आपको किस लेवल तक, हमारे पास फिर यहाँ से इस लेवल तक। ठीक हो गया, ये सिनेरियो नंबर 3 आ गया। अब अगर ऐसा नहीं होता, आपको यहाँ कन्फर्मेशन नहीं मिलती, बेहतर होगा कि आप यहाँ इंतज़ार करें इस एरिया के वेट होने का, ब्रेक होने का आप वेट करें। ठीक हो गया, फिर आप यहाँ तक बाय और फिर आगे इस तरह से। यहाँ बिल्कुल कन्फ्यूजन है क्योंकि मार्केट ने यहाँ बाय दे दी है। अब मार्केट अगर सिनेरियो नंबर जो 2 मैंने बताया था, मार्केट इसके क्लोज करे फिर यहाँ आए, अगर इसको ब्रेक कर देती है मार्केट, देखो कितनी थोड़ा-सा स्ट्रक्चर ऊपर-नीचे हो गई है। अगर इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो फिर हमारे पास तो बहुत ईज़ी हो जाएगा ट्रेड करना। फिर तो सारे एरियाज़ अलाइन हो जाएँगे। फिर इसके जहाँ भी इसके रीटेस्ट के ऊपर जिसको हम सेल करेंगे। फिर 1 आवर 30 मिनट सारे सेल में हो जाएँगे। हो सकता है कि 1 आवर यहाँ ही जो है वो सेल में शिफ्ट हो जाए। किस तरह से? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 ऐसे 5 वेव लगा दें। फिर भी हम यहाँ इस एरिया से और इस एरिया से हम मार्केट को सेल करेंगे। तो मैंने क्या बताया? सिनेरियो 1 ये वाला था, सिनेरियो 2 यहाँ से अगर हमने सेल करनी है तो इसको ब्रेक करें 15 मिनट के साथ, यहाँ सेल फिर इससे नीचे। या तो फिर हमारे पास इसके अंदर विक लगाकर ऊपर जाए, तो आप बेहतर होगा कि अगर यहाँ पे जो सिनेरियो नंबर में 3 बताया मैंने ना, कि बेहतर होगा कि इसके नीचे विक लगाकर 5 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट करें। इसके नीचे विक लगाकर 5 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट करें तो आप बाय में हैं। फिर नहीं होता तो मार्केट यहाँ पे आती है, तो बेहतर होगा कि इसके ब्रेक होने का वेट करें। नहीं तो फिर दोबारा 15 मिनट में अगर स्ट्रक्चर बाय में होती है, यहाँ पे 15 मिनट में स्ट्रक्चर अगर बाय में होती है, तो आप बाय में ऊपर तक बैठ सकते हैं। ठीक है, मैं 15 मिनट और 5 मिनट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर एरिया ऐसे हैं, ऑलरेडी 4 आवर सेल में है। ठीक है, तो डेली भी सेल में है, तो 1 आवर ज़रूर 1 आवर की हर एक स्ट्रक्चर के साथ हम सेल बाय करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा हमने क्या करना होगा, मोहतात रहना होगा, 5 मिनट और 15 मिनट की कन्फर्मेशन लेनी होगी। तो 1 पे सिनेरियो नंबर ये हमारे पास 2 और ये सिनेरियो नंबर 3, अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो उसके ब्रेक होने का वेट करें, और अगर यहाँ पे आती है तो 15 मिनट के अंदर, हो सकता है 5 मिनट इसके साथ ही करें या 5 मिनट के अंदर भी ले सकते हैं। ठीक है? तो आप यहाँ से फिर स्ट्रक्चर चेंज होती है, तो फिर यहाँ से जो बाय करेंगे ना, वो भी आपको यहाँ ले जाएगी, एक स्विंग ट्रेड होगी। इस बात को ज़हन में रखना। ये 4 सिनेरियो आपके सामने मैंने रखे हैं, ठीक है? और इसके ब्रेक होने तक आप पूरे टोटली बाय नहीं हैं, जिसके चांस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया? नज़र तो यही आ रहा है कि यहाँ से और यहाँ से मार्केट क्या करे, सेल में आ जाए। ये हमारे पास थोड़ा-सा इसका मैंने जो मैं समझ रहा था, उसका मैंने ये फ़ोरकास्ट किया है। देखते हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक क्या करती है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।